Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput, your social science faculty at Magnet Brains। आखिरकार इस वीडियो को देखने के बाद में हम एक चैन की सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल जाएगा आखिरकार कि पेपर कैसे दे के आना है, पेपर क्या आने वाला है, किस तरह से आने वाला है। सारी चीजें जो अभी तक अनसर्टेनिटीज थी वो क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, एजेंडा जो है इस छोटे से वीडियो का वो यह है कि क्लास 10th सोशल साइंस जो है उसका सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो इस सैंपल पेपर के आधार पर हम क्या पता कर सकते हैं कि जो टर्म 1 एग्जाम होने वाला है उस टर्म 1 एग्जाम में आपका पेपर कैसे आएगा। ठीक है, टर्म 1 एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो उस पेपर पैटर्न को हम क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, और जो क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, आपके सवालों को भी कंसीडर करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, पूरा समझना चीजों को। तो देखो क्या है, सिंपल सी चीज है। अगर बात करें हम थोड़ा सा पीछे जाके, तो सीबीएसई ने इस साल बहुत कुछ तूफानी किया है। जैसे आपका एग्जाम पैटर्न बदल गया है। दो चीजें यहां पर, एग्जाम पैटर्न एक अलग चीज होती है, पेपर पैटर्न एक अलग चीज होती है। एग्जाम पैटर्न कैसे बदला है तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीएसई ने 1 महीने पहले ही बता दिया था कि अब आपका एग्जाम किस तरह से होने वाला है। मैंने बताया था आपको, आई होप आपने ये वीडियो देखी है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें 21-22 इस एकेडमिक ईयर की, तो उसमें हमने क्या देखा कि टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम होने वाला है। टर्म 1 जो होगा आपका, तो वो टर्म 1 50 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, टर्म 2 50 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, सेमेस्टर टाइप एग्जाम। ठीक है, उसमें भी क्या होगा कि टर्म 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपका टर्म 1 होने वाला है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, क्लियर कर दी थी कि किस तरह से एग्जाम होंगे। अब पैटर्न तो एग्जाम का समझ में आ गया, लेकिन उस एग्जाम के अंदर पेपर कैसा आएगा। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का कितने नंबर रहेंगे। तो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज थी वो सीबीएसई ने अपने कह सकते हैं कि जो एक सैंपल पेपर रिलीज करा उसके थ्रू क्लियर कर दिए। तो जैसा सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करता है ना, वैसा ही एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है। तो टर्म 1 का पेपर कैसा होने वाला है वो आपको इस सैंपल पेपर के थ्रू समझ में आ जाएगा, उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर चीजों को समझो। ठीक, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो ये बताया सीबीएसई ने, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख के आप क्लियर कर सकते हो। 40 नंबर का पेपर होगा, पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट होगा पूरा। ठीक है, 90 मिनट में करना होगा आपको। ओएमआर शीट जो है तो वो एक ऐसी पत्रिका होगी जो आपका लेखा जोखा तय करने वाली, मतलब सारा आपको आंसर जो देना है ओएमआर शीट में ही देना रहेगा। क्लियर है? 4 सेक्शन होंगे, स्पेसिफिकली सोशल साइंस की बात कर रहे हैं हम। 4 सेक्शन होंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब ये 4 सेक्शंस किस तरह के होंगे, कैसे आगे आपको डील करना है वो समझो। देखो, सेक्शन ए जो होगा आपका, ठीक है, सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 24। ध्यान रखते चलना यहां पे कि यहां पे क्या दिया जा रहा है, सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यह ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे। क्वेश्चन दिए कितने जाएंगे, 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन बी जो रहेगा, सेक्शन बी में भी एमसीक्यू रहेंगे। किस तरह के रहेंगे अभी वो मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको 22 एमसीक्यूज रहेंगे, उनमें से 18 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना होंगे। ठीक है, तो 18 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना होंगे और कितने एमसीक्यूज रहेंगे, 22। तो सेक्शन बी में 22 एमसीक्यूज हैं, 22 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी की अगर बात करें तो यहां पे पता है सेक्शन सी में आपको टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से 10 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 10 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और जो मैप है तो मैप में 2 क्वेश्चन होंगे और 2 ही अटेम्प्ट करना है, मतलब मैप में कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, पहले क्या होता था कि 33 क्वेश्चन है तो 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन रहते थे। अब यहां पे क्या है कि हर सेक्शन में आपको लिबर्टी दे दी है कि हाँ, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, आपको 20 जो बन रहे हैं वो करो। ठीक है, अब बोलोगे सर 24 कर दें, तो पहले जो 20 आप करोगे ना उस पे ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सेक्शन बी में वही कहानी रहेगी कि 22 क्वेश्चन रहेंगे, आपको जो 18 बन रहे हैं 100% वो आपको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से सेक्शन सी में भी क्या रहेगा कि 12 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, आपको जो 10 बन रहे हैं 100% आप श्योर हो वो आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और मैप में 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों के दोनों। तो अगर अब हम यहां पे समझें तो हिसाब किताब क्या हो रहा है हमारा, देखो आपके पूरे एसएसटी के पेपर में अगर इसे हम जोड़ दें, ठीक है, 24, 22, 12 और 2, तो 60 क्वेश्चंस होगा आई गेस। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करना है, देखो तो 18 to 20, 40, 50। ठीक है, तो यहां पे आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो हम समरी क्या निकाल सकते हैं कि 60 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्लियर हो गया। नंबर कितने हैं, देखो क्वेश्चन 50 है। ठीक, क्वेश्चन 50 है और नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर हमारे इन 50 क्वेश्चंस में 40 नंबर हैं। ठीक है, 40 नंबर का पेपर है। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना है जो आपको, वो क्या है, ऑल क्वेश्चंस कैरी
इक्वल मार्क्स, ये लास्ट में भी और क्लियर करेंगे कि क्या कहानी है इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन करना है 60 क्वेश्चन में से, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज हैं, सेक्शन ए बी सी डी चारों ही सेक्शन के एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करना है आपको। अब सेक्शन ए में बहुत सिंपल एमसीक्यूज, मतलब एक स्टेटमेंट है, उसके 4 ऑप्शन है, आपको मतलब आएगा सिलेबस से ही, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। सेक्शन बी के जो एमसीक्यूज है ना, तो इसको आप कह सकते हो लेवल अप हो गया थोड़ा सा। तो यहां पे एमसीक्यूज रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी के जो एमसीक्यूज है, जो 18 आपको अटेम्प्ट करना है 22 में से, उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज हैं, उसमें थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो वो सेक्शन बी से आने वाले हैं। सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में बच्चों को कंफ्यूजन है। देखो मैं क्लियरिटी देता हूं आपको कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब आपकी बुक के जो सोर्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो दे देंगे एक आपको, उसके नीचे 6 क्वेश्चन है, तो 2 सोर्स या फिर एक्सट्रैक्ट होंगे, हर सोर्स हर एक्सट्रैक्ट के नीचे 6 क्वेश्चन होंगे। तो 2 सोर्स है, मतलब क्या है, 2 सोर्स 6 क्वेश्चन ईच, मतलब 12 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट कितने करना है आपको, 12 में से 10 करना है, ठीक है, 12 में से 10 अटेम्प्ट करना है। यहां पे ये कहानी हो गई सिंपल। और अगली चीज को देखें तो सेक्शन डी जो होगा आपका, वो क्या है, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन वाला है, तो जिसमें आपको मैप वर्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो एक मैप होगा, उस पर प्लेसेस मार्क कर दी जाएगी। अच्छा, ये सारी चीजें जो है सैंपल पेपर में दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर बच्चे को सैंपल पेपर डाउनलोड करना ही करना है। क्यों करना है, मैंने आपको भी यहाँ पे एक एनालाइज करके बता दिया कि पेपर किस तरह का है हमारा, ठीक है, पेपर किस तरह का होने वाला है। हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है, सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले पैटर्न समझ लो। ये समझ में आया पैटर्न, आगे बढ़े। अब देखो पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बड़ा सिंपल है। एमसीक्यूज हर चैप्टर से आएंगे, हर चैप्टर के क्लास 10th के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, ये प्लेलिस्ट देख रहे हो ना आप, तो ये जो 7 चैप्टर आपके आने वाले हैं, पूरे के पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल क्लास 10th एमसीक्यूज सोशल स्टडीज टर्म 1 एग्जाम के सर्च करना है, प्लेलिस्ट मिलेगी, इसके अंदर आप आराम से क्या कर सकते हो, पूरे एमसीक्यूज पढ़ सकते हो अपने, क्लियर है। फिर उसके अलावा क्या है, जैसे असर्शन रीजन वो भी कंप्लीट हो चुका है, ये देखो असर्शन रीजन पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। और क्या चाहिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिक्चर बेस्ड हिस्ट्री के, सिविक्स के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। और क्या चाहिए, मैप वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो मटेरियल सारा रेडिली अवेलेबल है, बस अब आपको पढ़ना है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है किस तरह का पेपर आने वाला है आपका, क्लियर है। अब जो कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं, क्या, सबसे पहला सवाल कि इज दी पैटर्न सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो यहां पे मैं क्लैरिटी दे देता हूं कि जैसे इंग्लिश का पैटर्न अलग है, इंग्लिश का पैटर्न अलग है, मैथ्स का पैटर्न अलग है, सोशल में 4 सेक्शन है, मैथ्स में 3 ही सेक्शन है, ठीक है। तो उस तरह से हर सब्जेक्ट का पैटर्न अलग होने वाला है, पेपर पैटर्न अलग होने वाला है। एग्जाम लेकिन वैसा ही होगा कि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है, 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न अलग होने वाला है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न वही होने वाला है, ये चीज पे क्लैरिटी रखना, क्लियर है। व्हाट अबाउट 9th एंड 11th, सब भूल जाते हैं ना। देखो 9th और 11th का सीबीएसई ने कोई सैंपल पेपर इशू नहीं किया है, पहली चीज तो हम क्या मान के चलें, बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो स्कूल बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर स्कूल्स क्या करने वाले हैं, यही पैटर्न अडॉप्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि स्कूल लेवल पे चीजें बदल जाएं, लेकिन स्कूल्स भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। और आप फिर क्या है 9th और 11th अपने स्कूल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक जो चीज है इंपॉर्टेंट, क्या कि आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज वगैरह, तो 9th की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 11th के भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो जो बाकी 12th की अगर बात करें तो 12th जो है, तो 12th का फिर क्या है, पॉलिटिकल साइंस का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, तो उस तरह से अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। हर आप देखेंगे एग्जाम का पैटर्न अलग है, क्लियर हुआ। फिर अब थोड़ा नंबर का भी समझा दो, नंबर का कैसे, तो वो कंफ्यूजन है ना कि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नंबर 40 है, ठीक है, 40 मार्क्स है, क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 50 है। तो यहां पे क्या बताया था इंस्ट्रक्शन में, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बोल दिया गया है कि हर क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। इक्वल मार्क्स कैरी करता है मतलब 50 क्वेश्चन 40 नंबर में अगर आप बांट दोगे ना, तो क्या आने वाला है 0.8 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन पे 0.8 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। गलत करोगे तो इतने नंबर कट जाएंगे, सही करोगे अगर 50 के 50 क्वेश्चन सही करके आए तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन का वेटेज कितना होने वाला है, हर क्वेश्चन का वेटेज है 0.8 मार्क्स। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज है कि 50 क्वेश्चन है 40 नंबर है तो कितने का होगा, सिंपल डिवाइड कर दो, ठीक। इतनी मैथ्स जो है तो आपका सोशल टीचर भी जानते हैं, क्लियर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। देखो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, वहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन 40 नंबर, तो 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब
ये जो सैंपल पेपर है डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्यूशन चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में, हम डिस्कस कर लेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है सीबीएसई सैंपल पेपर का सोल्यूशन जो है इट इज कमिंग सून, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, अ बेसिक आइडिया अबाउट द पेपर पैटर्न कि किस तरह से आपका पेपर होने वाला है। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।